हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव ऑफ चार्ट। तो कैसे हैं? स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में। जो अपना चैप्टर 2 है उसकी वीडियो आ चुकी है। तो जो है वो अपना अगला जो वीडियो वो है ट्रेंड लाइन पे। अपना जो प्रीवियस वीडियो था उसके ऊपर भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया था, जो कि था हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, है ना। तो अभी जो है अपन चैप्टर 2 जो कि ट्रेंड लाइन है उसके अंदर अपन जाएंगे, उसके बारे में अपन सीखेंगे, उसकी साइकोलॉजी सीखेंगे, उसको कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे उसको देखते हैं, मेरा क्या नज़रिया है और आपका क्या नज़रिया होना चाहिए, ये दोनों के बारे में समझते हैं। ठीक है। तो हम जो भी सीखेंगे क्वेश्चन के रूप में सीखेंगे, तो क्या है, इजी हो जाएगा समझने का। जो तरीका है उसको आसान बना लेंगे। मेरी एक बात हमेशा याद रखो, जो भी जहाँ से भी सीखते हो उसको इम्प्लीमेंट करो। कम से कम 100 ट्रेड्स के लिए उसको इम्प्लीमेंट करो। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। चाहे आपको जो भी आता हो, एक बार उसको इम्प्लीमेंट करके देखो और जो अपने रूल बने हो उनके ऊपर स्टिक रह के देखो, आप प्रॉफिटेबल अपने आप हो जाओगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस रूल्स के ऊपर स्टिक रहना। ठीक है। तो चलो अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो अपना सबसे पहला क्वेश्चन है यही है, वाई शुड यू फॉलो ट्रेंड लाइन। ठीक है, अपन को ट्रेंड लाइन फॉलो क्यों करनी चाहिए, एक बात बताओ। ठीक है, वाई शुड यू फॉलो ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन को फॉलो क्यों करते हैं? जब मान लो मैंने बताया था सबसे पहले साइडवेज मार्केट है। ठीक है, ये मार्केट साइडवेज है, वॉलेटाइल है, जैसा भी है, मान लो इसने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, अपर साइड ब्रेकआउट दिया। अब हाईली चांस है कि बहुत बार ये कभी कभी यहाँ नहीं आता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ऐसा थोड़ी है कि हम इसके लिए बैठेंगे, अपन इसके लिए नई एंट्री की तलाश में रहेंगे। तो वो एंट्री ऐसे तो है नहीं कि अपन को यही सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास मिलेगी, वो अपने को मिलेगी ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो हम ट्रेंड लाइन को इसीलिए फॉलो करेंगे क्योंकि हमको नई एंट्री और एग्जिट मिल सके बाजार के अंदर, इसलिए हम ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं। और जो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करना होता है, ये जब बाजार ब्रेकआउट दे चुका होता है ना, उसके बाद मोमेंटम को ट्रेड करने के लिए किया जाता है। हमेशा याद रखना, ट्रेंड लाइन को ट्रेड हमेशा मोमेंटम मोमेंटम के लिए ट्रेड किया जाता है। ठीक है ना, मोमेंटम के लिए ट्रेड किया जाता है। कभी भी ट्रेंड लाइन को, मतलब जैसे मैंने बताया था, हॉरिजॉन्टल को अपन नॉर्मली ट्रेड करते हैं। ठीक है, नॉर्मली इन द सेंस, जैसे मान लो ये गया यहाँ से ब्रेकआउट दिया, मान लो कैसे भी ब्रेकआउट दिया, जितना ये रेंज है उतने में ही अपन ट्रेड लेंगे। ठीक है, पर ट्रेंड लाइन में क्या होता है, ट्रेंड लाइन में हम मोमेंटम को कैच करते हैं। ऐसे गया, अब ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे आएगा, बहुत कम चांस होता है ये यहीं तक आएगा और फिर न्यू मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक आया, नया मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही इधर की साइड नया मोमेंटम स्टार्ट हो गया, नया मोमेंटम स्टार्ट हो गया, ऐसे चलेगी। ट्रेंड लाइन का जो फॉलो कर क्यों करते हैं, इसको हम मोमेंटम ट्रेड के लिए करते हैं, हमेशा याद रखना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हेन शुड यू फॉलो द ट्रेंड लाइन। व्हेन शुड यू फॉलो द ट्रेंड लाइन का मतलब समझिए कि आपको कब ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना चाहिए, आपको कब इसका फॉलो करना चाहिए। ट्रेंड लाइन को फॉलो करने के भी तरीके, मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था सबसे पहले वाला, उसमें इसका आंसर है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो वीडियो जाके जरूर देखना, आप हो जाएंगे। तो इसका जो है, व्हेन शुड यू फॉलो द ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन को हमेशा तभी फॉलो किया जाता है जब मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, जैसे साइडवेज मार्केट से बाहर निकल के किस मार्केट में आ जाएगा, ट्रेंडिंग मार्केट में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ट्रेंड लाइन को हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में फॉलो करना चाहिए। ट्रेंडिंग मार्केट या जो ब्रेकआउट के बाद वाला मार्केट होता है। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद ही फॉलो करना चाहिए, उससे पहले ट्रेंड लाइन को फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है। ट्रेंड लाइन हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम करेगी, याद। ठीक है, और जो एक चीज बताता हूँ, जैसे ट्रेंड लाइन हो गई। ठीक है, यहाँ पे मान लो ब्रेकआउट लग गया। ठीक है, जैसे ये एक रेंज थी, इसका ब्रेकआउट लग गया, यहाँ पे ये साइडवेज था पूरी तरीके से। अब जब ये ब्रेकआउट लग गया ना, तो क्या होगा, नए बायर्स एंट्री मार देंगे और हर जगह पे बायर्स इसको कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए इसको हम ट्रेंडिंग मार्केट में ही फॉलो करेंगे। ट्रेंड लाइन को, आप ट्रेंड लाइन को यहाँ फॉलो मत करने लग जाना, यहाँ पे फॉलो करोगे मारे जाओगे, यहाँ पे फॉलो करने से कोई फायदा नहीं होगा। ट्रेंड लाइन को हर जगह आपके ऐसा होंगे, कैपिटल बर्बाद हो जाएगी। जब ब्रेकआउट लग जाए उसी के बाद, ये ब्रेकआउट दिख जाए ना कि यहाँ ब्रेकआउट लग चुका है, उसके बाद ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना और उसके ऊपर फिर ऐसे जिस साइड भी ब्रेकआउट लगे उस साइड की ट्रेंड लाइन को फॉलो करना। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया कि ट्रेंड लाइन को कब फॉलो करना चाहिए। हाँ, तो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, वेयर शुड द ट्रेंड लाइन टू बी फॉलोड, कि कहाँ पर ट्रेंड लाइन पे हम ट्रेड करना चाहिए या ट्रेड को फॉलो करना चाहिए। ठीक है,
ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये तीसरा और जो चौथा है ना, ये चौथा और पांचवा, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, इनको आप जरूर गौर से सुनना, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, वेयर शुड द ट्रेंड लाइन टू बी फॉलोड, ठीक है। कहाँ पर अब ट्रेंड लाइन तो बन गई, ठीक है। मान लो ट्रेंड लाइन बन गई, कोई भी ट्रेंड लाइन बन गई। मान लो अपर साइड कोई ट्रेंड लाइन बनी है, ठीक है। अपर साइड कोई ट्रेंड लाइन बन गई यहाँ से, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन बन गई, ये कोई ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है। अब प्राइस है, तो प्राइस क्या करेगा, ये ब्रेकआउट लगा था यहाँ पे, मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट था, ठीक है। ये यहाँ से ब्रेकआउट लगा था और ये ट्रेंड लाइन इसको फॉलो कर रहा है, प्राइस जो है इसको फॉलो कर रहा है। ये प्राइस है वो इसको फॉलो करता चल रहा है ट्रेंड लाइन को, ठीक है। ट्रेंड लाइन को फॉलो करता चल रहा है प्राइस। अब एक चीज बताता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है। अब आप फॉलो कहाँ करोगे इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है। कहाँ पे एंट्री और एग्जिट बनाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब यहाँ पे निकल गया, ये ब्रेकआउट है, ये छूट गया तो छूट गया, कोई बात नहीं। जब यहाँ पे रीटेस्ट होगा तब ये भी छूट गया तो कोई बात नहीं। अब क्या होगा, यहाँ से एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, अभी ये थोड़ा मतलब थोड़ा ऊपर नीचे है, जब हम चार्ट में देखेंगे तब क्लियर कट दिखाई देगा, ठीक है। तो क्लियर यहाँ से जब निकल जाए ना, ये भी छूट गया कोई बात नहीं। अपन ये लो पॉइंट और इस पॉइंट को जब कनेक्ट करेंगे ना, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई, मान लो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई, यहीं से इसमें एक पैटर्न बना के ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। फिर जब यहाँ पे तीसरी बारी कितना हो गया, 1 2, और ये थर्ड टाइम जब आएगा, थर्ड टाइम यहीं पे एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, मिनिमम ये इसमें थोड़ा बड़ा दिख रहा है, रियलिटी में देखने में बहुत छोटा हो जाता है। और फिर जो टारगेट रहेगा वो इस स्विंग के ऊपर का रहेगा, ठीक है। तो एंट्री जो बनेगी वो यहीं पे बनेगी। कुछ लोग क्या करते हैं, एंट्री इस स्विंग के ऊपर बनाते हैं, भाई बिल्कुल गलत है। क्यों, आपने इतना प्रॉफिट तो छोड़ ही दिया और आपका एसएल ऐसे भी बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसका भी एसएल लगाओगे तो ये भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और फिर ऐसे आएगा, ये तड़पा के ले जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपको मोमेंटम ही आपने आधा मोमेंटम तो बीच में छोड़ दिया। ट्रेड लाइन को ट्रेड ही मोमेंटम के लिए फॉलो करते हैं, तो मोमेंटम तो आप छोड़ रहे हो, फिर ट्रेड क्या कर रहे हो, ट्रेंड लाइन को ट्रेड यहीं पे होगा जहां से मोमेंटम स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस प्रीवियस लो लगा सकते हैं, क्या है इससे फिर स्टॉप लॉस। और अगर आप थोड़ा स्कैल्पर या रिस्क टाइप के हो तो ये स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिल जाएगा और जो मिनिमम जो टारगेट है वो इस स्विंग के ऊपर का या इसके आसपास का, आधी क्वांटिटी या इससे भी कम क्वांटिटी यहाँ पे, और हाईली चांस में होता है कि ये स्विंग को क्रॉस कर जाता है, ठीक है। और पूरा जो है वो अपने रिस्क रिवॉर्ड उनके हिसाब से यहाँ पे रख सकते हो। तो ट्रेंड लाइन को कभी भी यहाँ पे फॉलो मत करना, ठीक है। इसके जो ब्रेकआउट होता है ना उसके ऊपर फॉलो मत करना, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को फॉलो करना सबसे बड़ी गलती हो जाती है। इसीलिए लोगों की ट्रेंड लाइन ज़्यादा फेल होती है, वो एंट्री यहाँ पे लेते हैं, फिर ये जब वापस आ जाता है मेरी ट्रेंड लाइन फेल हो गई, और यहीं पे अपनी एग्जिट काट, पोजीशन को अपनी यहीं काट लेते हैं। पर जो यहाँ पे एंट्री लेगा तो उसको क्या होगा, मोमेंटम तो मिल गया। अब जो करेक्शन होगा ना उसको करेक्शन में डर नहीं लगेगा, क्यों, वो अभी भी पॉजिटिव बैठा और वापस यहाँ से सपोर्ट लेके निकल, तो वो यहाँ पे बैठा रह सकता है। जो राइट एंट्री होगी ना वो यहीं पे एंट्री होगी, ट्रेंड लाइन की राइट एंट्री यहीं पे है। यहाँ पे एंट्री हाई लेवल के ऊपर एंट्री बनाना सबसे गलत चीज है। ये जो है ये एग्जिट के लिए काम आता है, ये जो पॉइंट होते हैं ना ये एग्जिट के लिए काम आएंगे हमेशा। एंट्री यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे, या सेफेस्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे। ये सेफेस्ट स्टॉप लॉस और इसमें फर्क क्या है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ये स्टॉप लॉस लगा के रखो। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो कोई स्टॉक्स में तो प्रीवियस लो लगा के रखो, क्योंकि स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो कम से कम 1 या 2 साल के लिए आप ट्रेड कर रहे हो, तो उसके लिए आप थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे, ठीक है। हाँ, तो आप छोटा स्टॉप लॉस अगर रखोगे तो उसके 10% का तो स्टॉप लॉस आपको ऐसे ही मार देगा। कम से कम ये 10% का स्टॉप लॉस रखना और डेली चार्ट में फॉलो करना, ठीक है। डेली चार्ट में फॉलो करना हमेशा ट्रेंड लाइन को, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो। और अगर आप नॉर्मल ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, डे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसमें आप कम से कम 5 मिनट या 15 मिनट में फॉलो करना। ये समझ में आया हो तो अपना जो अगला कंसेप्ट है वो समझना, वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ टू ट्रेड द ट्रेंड लाइन को ट्रेड, ही तो सबसे बड़ी बात है। लोग बना लेते हैं कि हाँ हम ट्रेडर है भाई, ट्रेडर के भी कुछ नियम कायदे कानून, अलग अलग कायदे कानून होते हैं। उसी तरीके से हर आदमी के जैसे रूल्स होते हैं उनके अलग अलग होते हैं, ठीक है।
मान लो यहाँ पे कोई प्राइस था, ठीक है, ऐसे गया ऐसे गया, भी गया, मान लो उसने इस बार नेगेटिव साइड एंट्री दे दी, ठीक है, यहाँ से नेगेटिव साइड एंट्री, ठीक है, जो यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहा है वो तो ठीक है, ठीक है, जिसने ब्रेकआउट पे ट्रेड कर ली वो तो ठीक है, उसको तो मिल गया एंट्री यहाँ पे। अब जो नई एंट्री है, हो सकता है अगली बार ये यहाँ पे आए ना, यहाँ पे एक नई ट्रेंड लाइन बना ले, तो यहाँ पे अगर अपने को एंट्री लेनी है और मोमेंटम ट्रेड करना है तो ट्रेंड लाइन के ऊपर अपने को एंट्री लेनी पड़ेगी। अब अपन क्या करेंगे, इसके लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर आप ये पॉइंट भी छोड़ दो कभी कभी तो यहाँ से स्टार्ट कर लेना, ठीक है, मान लो ये ट्रेंड लाइन बनाई आपने, ठीक है, सेल साइड की ये आपकी ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, प्राइस नीचे आया, अभी यहाँ से ऊपर जाएगा, ये 2 पॉइंट मिले आपको, फिर यहाँ से वापस सेलिंग आ जाएगी, ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ये यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिले, ये 2 पॉइंट हो गए आपके, वापस सेलिंग। और हमेशा याद रखना, सेलिंग हमेशा फर्स्ट, सेलिंग वाली ट्रेंड लाइन है ना, वो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाएगी बाइंग की ट्रेंड लाइन से। तो और वापस यहाँ गया और वापस यहाँ से सेलिंग आई, ऐसे चलने लग जाएगा। तो ये जो मार्केट होगा ना, इसमें आपको पैसे आराम से मिलेंगे और जल्दी पैसे मिलेंगे। सेलिंग का जो बाजार होता है और जो ट्रेंड लाइन को फॉलो करने का टाइम आता है, इसमें आपको पैसे जल्दी भी मिलते हैं और बहुत तेज मिलते हैं। इसमें आपको ट्रेंड लाइन बहुत स्मूथली वर्क करेगी, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ बताता हूँ क्या होती है ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने की। ट्रेड लाइन को ट्रेड किया कैसे किया जाता है, ये एक बात याद रखना। मान लो ट्रेंड लाइन ने ब्रेकआउट दे चुका, प्राइस ब्रेकआउट दे चुका है, यहाँ से रिवर्सल लिया, इस टाइम पे अपन ट्रेड नहीं करें, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, एक ये प्राइस पे अपन ने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अपने को 2 पॉइंट मिल चुके हैं, ठीक है। ड्रॉ करने का तरीका बता रहा हूँ, यहाँ से अपन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, डायरेक्ट इसको सीधा खींच देंगे जितना दूर अपन खींच सकते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर ही ले जाएं, बस इतना कि अपन को दिख जाए कि अगली बार प्राइस कहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो अपन इसको खींच देंगे, ठीक है, ये अपने लिए ट्रेंड लाइन हो गई। अब ये आएगा ऊपर, अपने को यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड लाइन में कभी कभी क्या होता है, ये थोड़ा सा पुल बैक देके वापस नीचे आया तो जाएगा, तो यहाँ पे तो एंट्री लेनी है, ट्रेंड लाइन के पास ही एंट्री लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये ऊपर आए ना, तब इस लेवल के, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके वेट करने दो, इसको रुकने दो, कम से कम 1 या 2 कैंडल नेगेटिव या पॉजिटिव बनाने दो, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों को थोड़ा मिक्स होने दो, पोजिशन बन जाएगी ना, तब ये जब ये निकलेगा ना यहाँ से, तब अपने को 10 में से 9 बार अपनी ट्रेड सक्सेसफुल होगी। और जो स्टॉप लॉस होगा वो यहीं पे रख लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और जो टारगेट है ना, वो इसके बिलो रखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिलेगा, टारगेट भी बहुत अच्छा मिलेगा, और 10 में से 9 बार आपकी ट्रेड सही होगी, ठीक है। अब देखो, ऐसा ही करना है, हमेशा याद रखना। कभी कभी क्या होता है, ये डायरेक्ट चली जाए ना, तो इसको छोड़ दो भाई, ऐसी ट्रेड हमको चाहिए ही नहीं, ऐसी ट्रेड में फंसोगे, मारे जाओगे डायरेक्ट। अब मान लो यहाँ पे प्राइस आया, प्राइस आते ही आपने सेल कर दिया, कभी कभी क्या होता है, ये इसको तोड़ के चले जाता है, क्यों, कभी कभी ब्रेकआउट फेल भी होता है, ट्रेंड लाइन भी फेल होती है, तो उस दिन आप बड़ा दे बैठोगे। जब ये यहाँ पे आके रुक जाए ना, तब समझ जाना कि ये चीज फॉलो हो रही है। प्राइस को हमेशा तभी समझा जाता है लेवल क्या ऊपर आके रुके, वेट करे। लेवल का महत्व तभी होगा जब प्राइस उस लेवल के आसपास आके रुके, है ना, तभी फॉलो करना चाहिए। जैसे ट्रेंड लाइन का ये चक्कर हो गया, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, एंट्री मिल गई, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, एक चीज दिखाता हूँ, मान लो आपने ये ट्रेंड लाइन ली थी, इसका तो मिल गया। कभी क्या होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी तो होता है, तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड किया जाता है, ये तो हो गया ट्रेंड ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूशन में ट्रेड करना, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड, ये प्राइस चल रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे वेट करके जैसे भी चल रहा है, कभी कभी क्या होगा, ये डायरेक्ट वेट कर जाएगा, कर गया। अगर ये डायरेक्ट ही निकल गया तो छोड़ दो भाई, एक दिन छोड़ दो, अगर निकल गया, अब क्या होगा, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है, इस लेवल के आसपास वेट करो, रीटेस्ट के लिए आएगा, क्यों, यहाँ पे पोजीशन हिट की पड़ी है, पोजीशनों के लिए रिकवर करने आएगा। जब यहाँ पे वापस आके वेट करके नीचे निकला, तब यहाँ पे एंट्री बनाओ, इतना सा स्टॉप लॉस रखो, और फिर जो मिनिमम इस लेवल के आसपास तक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी फिर आपको, ठीक है। तो ये और ज्यादा अच्छी ट्रेड हो जाएगी फिर आपकी। अभी ट्रेंड लाइन को फॉलो करना, डायरेक्ट ट्रेंड लाइन के चक्कर में मत घुसना, एक ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूशन में फॉलो करना और एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट पे फॉलो करना। ब्रेकआउट पे कब फॉलो करना है, जब प्राइस कम से कम 1 2 3 4 5 टाइम आ चुका होना ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके, उसके बाद है ना कंटिन्यूशन कम करके
रिवर्सल में ज़्यादा ध्यान देने लग जाना। क्यों? इसका कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक बार के लिए थोड़ा समझ लो, ये कोई दीवार है, इसके ऊपर हथौड़ा मारा जा रहा है, थोड़ी देर मारते रहो, शुरू में कुछ नहीं होगा, जब 4-5 बार मार लोगे ना तब ये थोती होने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी, फिर क्या होगा, कमजोर हो जाएगी, और जैसे ही 7-8 हथौड़े और पड़ेंगे ये टूट के नीचे आ जाएगी। इसी तरीके से हर लेवल में होता है, ठीक है। तो फिर ये रेजिडेंस का काम करने लग जाएगी। ट्रेंड लाइन को फॉलो करना चाहिए, वेट करिए तभी ट्रेंड लाइन को फॉलो करना, ठीक है। फॉलो ही मत करना, हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में फॉलो करनी है। जब प्राइस आपके वेट करे तब फॉलो करनी है, ठीक है। डायरेक्ट निकल जाए तब छोड़ दो, कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि अपने को यहाँ पे 10 में से 7 बार सही होना है, कम से कम ऐसा मान के चलो, ठीक है। अगर 10 में से 7 बार भी सही होते हो, 1:2 भी पकड़ते हो, तो दुनिया के सबसे। तो अपना लास्ट टेस्ट, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन की साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी का मतलब हो गया इसकी मानसिकता क्या होती है, लोग ट्रेंड लाइन को फॉलो क्यों करते हैं। जो बड़े लोग होते हैं ना, बैंक्स हुआ, इंस्टीट्यूशन हुआ, वो ट्रेंड लाइन को फॉलो क्यों करते हैं, साइकोलॉजी उनकी क्या होती है। अब ट्रेंड लाइन को सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मोमेंटम के लिए फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, यहाँ पे मान लो कोई प्राइस है, उसने ब्रेकआउट दिया, वापस बायर्स खींच के ले गए इसको, ठीक है। प्राइस को रेंज थी, जो भी रेंज थी, यहाँ पे एक रेंज बनी हुई थी, ठीक है। इसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। अब ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ से अपन एक बनाएंगे ट्रेंड लाइन, ठीक है। एक आपको अच्छी चीज़ और बताऊंगा वीडियो के एंड में। मान लो यहाँ से अपने एक ट्रेंड लाइन बना दी, ठीक है। इसको अपनी ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है। अभी क्या होगा कि बाजार चल रहा है, ठीक है, चलने दो। तो जो ट्रेंड लाइन में यहाँ पे जिसकी एंट्री रह गई थी ना, जो बायर्स रह गए थे ना, उनको अब क्या चाहिए, एंट्री वापस चाहिए। क्यों? मार्केट में हर हर किसी को अपॉर्चुनिटी चाहिए। मार्केट में जो पैसा है उसको, रुका हुआ पैसा कोई नहीं देखना चाहता। ऊपर नीचे जब होता है ना, लोगों की पोजीशन बनी रहे ना, वो आदमी है ना, उसको पैसा लगाने का रहता है, ठीक है। सब पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो नई एंट्री के लिए तलाशते रहते हैं। अब ब्रेकआउट हो चुका है, जिनसे ये ब्रेकआउट मिस हो चुका है, वो क्या करेंगे, जिनकी यहाँ पे क्वांटिटी लगी हुई थी, अब वो क्वांटिटी ट्रेल करके यहाँ पे लेके आएंगे कि अगर मेरे को इतने में भी मिला तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। मतलब उनको यहाँ पे भी एंट्री मिली तो वो एंट्री ले लेंगे। ये 2 पॉइंट मिलके यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। फिर वापस ऊपर गया, वापस जब भी इसके पास आएगा तो क्या होंगे, सेलर्स यहाँ पे तो पूरी तरीके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सेलर्स तो होंगे नहीं, क्यों? पॉजिटिव ट्रेंड हो चुका है, पॉजिटिव ट्रेंड में सेलर्स आएंगे नहीं, ठीक है। और जो सेलर्स आएंगे वो बिल्कुल, वो जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो सेलर्स होंगे। ये जो है वो सारे रिटेल्स वाले होंगे, ये जो है ये सब रिटेल्स के होंगे। और ये जो साथ में ये जो नेगेटिवनेस बनेगी, ये भी प्रॉफिट बुकिंग की बनेगी। जो यहाँ से और यहाँ से जो बाइंग कर रहे हैं ना, वो अपना प्रॉफिट बुक करते 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 यहाँ पे लेके आ जाएंगे, और कुछ यहाँ पे सेल्स की क्वांटिटी बना लेंगे, ठीक है। जब इसके आस पास आके वेट करके वापस निकलेगा तो बायर्स और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। क्यों? उनको एंट्री मिल रही है, बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, बायर्स मजे ले रहे हैं। अब ये जो बाजार है पूरा बायर्स कंट्रोल में आ चुका है। तो इस तरीके से बायर्स धीरे 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 करके ऊपर लेके चले जाएंगे पूरे मार्केट को, ठीक है। इस तरीके से ट्रेंड लाइन की साइकोलॉजी होती है। यहाँ पे जो लेवल है, यहाँ पे है ना, हमेशा बायर्स एक्टिव होंगे। आप खुद देखो, 100 रुपए की चीज है, ठीक है, जो पहले 200 चली गई, अब अगर आपको वो 130 रुपए में मिल रही है, और आपके उसके एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है कि हाँ बहुत अच्छी कंपनी है, आप उसको 130 में लोगे या नहीं लोगे? बहुत सारे लोग ले लेंगे, ठीक है, 130 पे बाय करना है। अब ये मान लो 300 चली गई, 300 से वापस जब 150 या 250 जितनी भी है उतनी आएगी, 200 के आसपास मान लो, 180, हाँ 180 आएगी, तो लोग क्या सोचेंगे, और मोमेंटम है, लोगों को दिखेगा, वो और ज्यादा बाइंग करने लगे। जो यहाँ पे रह गए थे वो अब यहाँ पे घुसने लग जाएंगे, जो यहाँ पे रह जाएंगे वो यहाँ पे घुसने लग जाएंगे। तो बायर्स हर मोड पे एक्टिव होते लग जाएंगे, और जो सेलर्स है वो अपनी पोजिशन छोड़ते चलेंगे। मान लो किसी ने यहाँ बनाई है, उसको यहाँ डर लग जाएगा, वो छोड़ देगा, ये भाग गया, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी होती है। और हमेशा ट्रेंड लाइन में याद रखना, ट्रेंडिंग मार्केट में ही फॉलो करना। पॉजिटिव ब्रेकआउट है तो पॉजिटिव ट्रेंड लाइन फॉलो करो, नेगेटिव ट्रेंड है तो नेगेटिव मार्केट में फॉलो करो, ठीक है ना। ट्रेंड लाइन को हमेशा इधर फॉलो करना। और एक बात हमेशा याद रखना, अपने जो रूल्स जो भी सेटअप है उनके ऊपर स्टिक रहो, एक ही साइकोलॉजी रखो खुद के ऊपर, ठीक है। और कुछ रूल्स बना लो, अपने कंडीशन डाल लो खुद को, फिर आपको माउन होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो
तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। और मैं जो अपनी जो पहले वाली वीडियो थी उनको मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके उनको भी देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। पहली जो वीडियो उसको ज़रूर देखना, उससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर बाद में मिलते हैं।